नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। अगर आपको चिंता ज़्यादा रहती है, आप तनाव में रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जानिए कि आप किसी बड़ी बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। इस दौर से हम सब गुजरते हैं। हम सभी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है कि चिंता, दुख या पीड़ा मिलती है। तो ऐसे समय में थोड़ा-सा हमें रुककर थोड़ा-सा दिमाग से सोचना चाहिए। सोचता कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं सोच पाते। हमें ये लगता है कि हाँ, हम चिंता करेंगे तो सोचते रहेंगे, समस्या का समाधान मिल जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। और हम चिंता इसलिए करते कि हम जानते नहीं हैं कि चिंता नहीं करना चाहिए। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि दुःख है या पीड़ा है, तो हम या कोई घटना हो गई है, हम चिंता में रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, अपनी दिनचर्या भूल जाते हैं, खाना-पीना, सोना, हँसना, गाना सब भूल जाते हैं और बस उदास बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं या जैसे जैसे जिसका कष्ट होता है, उसी अवस्था से वो इंसान गुज़रता है। तो चिंता या तकलीफ़ जब है हमें, तो अगर हम बैठकर चिंता में रहते हैं, डूबे रहते हैं, सब भूल जाते हैं, तो आप जानिए इससे हमारी बीमारी बढ़ती है, 10 तरह की और बीमारियां आती हैं। और चिंता अपनी जगह पर ही रहती है, क्योंकि वो तो समय के हिसाब से बदलती है या समय के हिसाब से बदलती या फिर हमारे चिंतन से, हमारी किसी उपाय से बदलती है, लेकिन चिंता करके बैठे रहने से कभी नहीं बदलती, ये निश्चित जानिए। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से और भी हम दुख में आ जाते हैं, पीड़ा में आ जाते हैं। बीमारियां भी ऐसी ऐसी हो जाती हैं कि अगर किसी को 4-6 महीने या साल किसी को अगर चिंता रही, बहुत दुख में रहा, उदास रहा, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, या जिसको आज हम एंग्जाइटी कहते हैं, या जो है मतलब बहुत पीड़ा में जब आदमी आ जाता है, तो बीमारी आ जाती है उसको। तो चिंता को अपने से हटाएं कैसे, इसको जानते हैं। जब हमें बहुत चिंता है, तो हम अपनी चिंता को रोकने के लिए कुछ और काम कर सकते हैं जो हमें पसंद हो। कुछ तो हमें हर एक का एक कोई शौक़ होता है, तो जो हमें पसंद हो, बागवानी करना, गाना सुनना, गाना गाना, या म्यूज़िक वो कुछ बजाने का शौक़ है। और अगर ये सब नहीं है, तो आप कोई अच्छी सी पुस्तक लेकर बैठ जाइए, उसको पढ़िए। और अगर आप पुस्तक भी नहीं पढ़ना चाहते, आप चैंटिंग करिए, भगवान का नाम लीजिए। अगर आप थोड़ी देर वो करते हैं, तो आप देखेंगे आपको रिलीफ़ मिलेगा। भगवान का श्रृंगार कीजिए, उनको अच्छे अच्छे फूल चढ़ाइए, वस्त्र पहनाइए, सुंदर सा कुछ भी उनके लिए सुंदर सा करिए। आपकी चिंता, आप देखिएगा, बिल्कुल ख़त्म और हट जाएगी उस समय तक के लिए। खुद को तैयार कीजिए, खुद को आईने में देखिए कि हाँ, आप कैसे लग रहे हैं, कहीं कमी है उसको देखिए। मतलब ध्यान अपना चिंता से हटाने के लिए आप ये सब करिए। ये सब बहुत कारगर और असरदार उपाय, तो क्या ये मंत्र हैं समझिए। और तो चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता हटाना चाहिए। और अगर हम जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो आप समझिए वही चीज़ खुशी में बदल जाती है। हमारी चिंता धीरे धीरे हमें शांत कर देती है और खुशी में बदल जाती है। तो खुशी में बदलने का उपाय ये है कि आप ईश्वर का श्रृंगार कीजिए, उनको सजाइए और खुद भी तैयार हो जाइए। तो चिंता, ये इसको एक आप लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं। अगर आप परेशान हैं तो प्रातः उठिए। आज के लोग नहीं जानते कि सूरज की लाली कैसी होती है, सुबह का सूरज किस तरह का होता है, नहीं जानते लोग। भोर का रंग कैसा होता है, नहीं जानते लोग। चिड़िया, कौन सी चिड़िया कैसी है, किस तरह बोलती है, क्या आवाज़ है, लोग ये भी नहीं जानते।
हमारे हम गार्डन में जब गिलहरी आती है और वो छोटा-छोटा कुछ लेके भागती है तो हमें वो देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह की हवा जब चलती है, थोड़ा-सा हल्का-सा भगवान की लाली जब निकलती हो, लाल सूरज जिसको कहते हैं, जब वो निकलता है और हवा उस समय जब चलती है, पौधे हिलते हैं फूलों के, बहुत सुंदर लगता है। आप ये करके देखिए। उस समय आप खुद को खुद से बात कीजिए कि मैं कैसा हूँ। आप जानते हैं जब हम खुद से बात करते हैं तो देखिए हम अपने आप को हम सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। कोई दूसरा हमें उतना नहीं समझ सकता जितना हम अपने आप को समझ सकते हैं। तो खुद को देखिए कि हम कैसे हैं। क्या हम मतलब किसी किसी बात के में जज करने में या बातचीत करने में या अपने मस्तिष्क की अवस्था में, या हम सच बोलते हैं या हम झूठ बोलते हैं। आप इतना तो सब इत इस आप क्या सभी लोग इतना जानते हैं कि गुण क्या है और अवगुण क्या है। आप अपने गुणों को पहचानिए और उसके बाद आप में अगर गुणों की संख्या अधिक है, अच्छी है, सोच आपकी अच्छी है, आपके अंदर छल कपट ईर्ष्या नहीं है, आप जान लीजिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। खुद को धन्यवाद दीजिए, खुद को खुश करिए और खुद को समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे जो कर सकते हैं, आप जो ठान लेंगे आप वही कर सकते हैं, क्योंकि आप में एक गुण है, आप में बहुत गुण हैं। और इस तरह से हम इस तरह से हम खुद से बात कर सकते हैं कि हम कैसे हैं। और हम जब जान जाते हैं कि हम कैसे हैं तो हमारा अपने आप पर विश्वास बढ़ता है ना? ये विश्वास हमें साहस देता है, धैर्य देता है और कुछ करने का जज़्बा देता है। तो इस तरह से खुद से ज़रूर मिलना चाहिए कि हाँ, हम कैसे हैं। अगर कहीं कहीं कमी है तो उसे हम पूरा करें, दूर करें। तो इस तरह खुद से मिलना बहुत ज़रूरी है, खुद से मिलना चाहिए। इसके बाद खुद से मिलने से हमारा विश्वास बढ़ता ही है। और हम अक्सर जो है हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा है, ये कैसा है, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। तो खुद के बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो खुद के बारे में सोचिए कि हाँ, हम कैसे हैं और आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और अपने गुणों को निखार सकते हैं और अपने को समझ सकते हैं कि हाँ, आप कैसे हैं। खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में आप समझिए। अच्छा, उसके बाद जब हम ये तो हो गई हमारे दिन भर की चर्या। रात को जब हम सोने जाते हैं, तो सोने से पहले जो आराम का क्षण जो आता है, उस समय हमारे मस्तिष्क में ऑटोमेटिकली थीटा नाम का एक वेव बनता है। थीटा नाम का जो वेव बनता है, वो सारी नेगेटिविटी को, दिन भर की सोच को, इधर-उधर की बातों को, सबको हटाकर केवल एक वेव में रहता है हमारा मस्तिष्क उस समय। उसी समय हमारा अवचेतन मन जागृत होता है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं। और वही समय है यूनिवर्स से मिलने का। तो हम अपनी लाइफ में जैसी अपनी लाइफ चाहते हैं, जैसे जीना चाहते हैं, उस चीज़ को विजुअलाइज करें सोने से पहले। तो वो हमारे अवचेतन मन में लिख जाएगा और वो खुद ब खुद ऑटो मोड में जाएगा। और फिर वो हमारे मस्तिष्क में जब जाएगा तो हम उसे बार-बार रिपीट करते रहेंगे और फिर वो मैसेज हमारा यूनिवर्स तक पहुंचता है। अपनी लाइफ का एक गोल ज़रूर बनाइए। बहुत से लोग हैं, बहुत काम करते हैं, जीवन भर काम करते रह जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमको कहाँ तक जाना है, क्या करना है, अंत में क्या करना है। तो अपनी लाइफ का एक गोल बनाइए। नहीं बहुत बड़ा है, छोटे-छोटे ही गोल हमको अपनी लाइफ का बनाना चाहिए कि इस साल हमें ये कर लेना है या इस महीने ये कर लेना है, इस हफ्ते ये कर लेना है। उसको छोटे-छोटे गोल को अपने पूरा कीजिए, दूसरा बनाइए, फिर पूरा हो गया, तीसरा बनाइए। इस तरह आप जब अपने काम में कुशल हो जाएँगे तो एक बड़ा गोल बनाइए, जो आपको जो आपका नाम ऐसा लिखे कि वो मिटे ना, है ना? इसीलिए तो हम आए हैं दुनिया में कि हम जाने जाएँ। ये तो इस तरह से ये
अपना एक गोल बनाइए और फिर उस पर काम कीजिए। आप जानते हैं गोल बनाने से हमारी लाइफ बढ़ती है, हमारे अंदर एक काम का जज्बा भी रहता है कि हाँ हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है, तो हमारी लाइफ बढ़ती है। और मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अपनी लाइफ का गोल बनाइए, चिंता मत कीजिए। बस इसी इतने से ही हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, हमारा दिमाग भी रीवायर होता रहेगा। फिर कुछ टॉक्सिक हुआ, कुछ कूड़ा कचरा आया, फिर से उसको हम रीवायर कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सबको, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई और कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। तो वीडियो तो मैं रोज़ बनाती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी। तो धन्यवाद।